सोचिए, हर 12 साल में भारतीय हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी यात्रा होती है जो अविश्वसनीय रूप से कठिन और गहरी आस्था से भरी होती है। ये सिर्फ कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती कहानी है जिसमें देवी हैं, रहस्य हैं और इंसानी जज्बे की एक अटूट मिसाल है। 280 किलोमीटर, जरा सोचकर देखिए। पैदल ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से बर्फीले दर्रों को पार करते हुए और विशाल घास के मैदानों के बीच से। ये कोई छोटा-मोटा ट्रैक नहीं, ये अपने आप में एक महाकाव्य है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या? कौन सी है दुनिया की वो सबसे लंबी और सबसे मुश्किल धार्मिक पदयात्रा जिसे लोग अक्सर हिमालय का कुंभ भी कहते हैं? और इसका जवाब है नंदा देवी राजजात यात्रा। एक ऐसा पवित्र जुलूस जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, और यही लंबा अंतराल इसे दुनिया के सबसे अनोखे आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। लेकिन क्यों? आखिर हजारों लोग इतनी मुश्किल यात्रा करते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक देवी की घर वापसी की कहानी में छिपा है। इस पूरी यात्रा का केंद्र है देवी नंदा। उन्हें उत्तराखंड हिमालय की संरक्षक देवी माना जाता है और भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप। वहां के लोगों के लिए वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक बेटी हैं, एक रानी हैं और एक रक्षक भी। उनका नाम ही है नंदा, जिसका मतलब है खुशी या आनंद, और इसीलिए उन्हें आनंद देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ये यात्रा उसी आनंद और आशीर्वाद को पाने का एक रास्ता है। असल में ये यात्रा एक बहुत ही भावुक विदाई का प्रतीक है। ये देवी नंदा की अपने मायके यानी पहाड़ों से अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत तक की यात्रा को दिखाती है। मतलब ये एक तरह का दिव्य विदाई समारोह है। इस दिव्य जुलूस का एक और पहलू है जो इसे सच में असाधारण बनाता है, और वो है इसका गाइड, इसका मार्गदर्शक। ये पूरी यात्रा जो करीब 20 से 22 दिन तक चलती है, इसे कोई इंसान लीड नहीं करता, बल्कि एक मेढ़ा करता है। पर रुकिए, ये कोई आम मेढ़ा नहीं है। ये है एक पवित्र 4 सींगों वाला मेढ़ा। जी हाँ, 4 सींग। ये एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक खूबी है जिसे इस यात्रा में एक दिव्य संकेत माना जाता है। इस मेढ़े को चौसिंगा खाड़ू कहते हैं और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि इसे देवी ने खुद चुना है। ये उनका जीता जागता प्रतीक और दूत है। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर इसे कैलाश पर्वत की ओर अकेले अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आजाद छोड़ दिया जाता है, जो देवी के संदेश को आगे ले जाता है। ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक रूप से भी बहुत बड़ी चुनौती है। तीर्थयात्रियों को 5